हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, कल मैंने आपको वीडियो का भाग 1 पढ़ाया था। आज वीडियो के आगे का भाग पढ़ाऊंगी और उसके कठिन शब्द कराऊंगी। जो कठिन शब्द कराऊंगी वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसे याद भी करेंगे, उसे 2 बार लिखेंगे। बच्चों, जो काम कराऊंगी उसे आप सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम कहानी के आगे का भाग का आनंद लेते हैं और कहानी को पढ़ते हैं और कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। आज हम पाठ 4 नन्हा फनकार के आगे का भाग पढ़ेंगे और कठिन शब्द पढ़ेंगे। बच्चों, वह कोई जवाब देता उससे पहले वह चौकीदार दौड़कर वहां पर आया। यह कोई और नहीं, महल का पहरेदार था। माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशों को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो, हजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। वह बिल्कुल परेशान हो गया कि महल का पहरेदार दौड़ कर आया उसके पास और कहा, महाराज, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला कि आप कब आ गए। और चौकीदार ने केशों को घूरते हुए बोला, मूर्ख, खड़ा हो, हजूरे आला के सामने झुककर इन्हें सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था और छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी। जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते हुए झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ से हथौड़ा और छेनी नीचे गिर गया। वह बादशाह अकबर के, कहीं ये तो बादशाह अकबर तो नहीं है? उसने झुककर बादशाह अकबर को सलाम किया। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी भली न लगी। उसने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी जो उसने बोला था वो अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, तुम यहाँ से जाओ, हम दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था। उसे क्या करना चाहिए? वापस काम करना शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतजार करे? दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, पर वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे घूरते हुए मुस्कुरा रहे थे। पहरेदार को पता ही नहीं चला कि वह चला भी गया और केशव सोच में पड़ गया कि मैं काम शुरू करूं कि ना करूं। बादशाह जब कहेंगे तब काम करना शुरू करूं। वह सोच में पड़ गया था और जब बादशाह अकबर मुस्कुराए तो वह भी मुस्कुरा दिया और वह अब उसे कोई डर नहीं था और वह समझ गया कि मैं अब इनके साथ ठीक हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज से पूछा। केशव, उसने नपतुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम्हें मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत से हिला दिया। उसने बादशाह अकबर ने उसका नाम पूछा और कहा कि उसने अपना नाम बताया बच्चों, और फिर कहा कि क्या, बादशाह अकबर ने कहा, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उसने अपना सिर हिला दिया और कहा, हाँ, मैं आपको नक्काशी करना सिखाऊंगा। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का इंतजाम करना होगा। तब बादशाह अकबर ने कहा, तब तो बच्चों मेरे लिए आपको छेनी और हथौड़े का इंतजाम करना पड़ेगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। उसने छेनी हथौड़ा उठाया और उल्टे पांव अपने पापा के इधर बादशाह अकबर के पास लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गया और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोला, ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना है? केशव संदेह भरी नजरों से अकबर को देखा। हजूरे, क्या आप यह सब करेंगे? दोस्ताना, एक दोस्त की तरह उसने उससे पूछा। क्या? अब मैं जमीन पर उसके पास बैठ गया। बादशाह अकबर किसके पास बैठ गया? उस लड़के के पास बैठ गया और उसने दोस्ताना, दोस्त के साथ जैसे हम बात करते हैं ना बच्चों, वह भी दोस्त की तरह बात करके पूछा, क्या तुम मुझे अब नक्काशी करना सिखाओगे? और मैं वो पत्थरों पे लकीर खींचने लगा इधर उधर।
उसने अपना कहा, हाँ मैं आपको संदेह भेजना, इतने बड़े आप बादशाह हो, क्या आप नक्काशी करना सीखोगे? उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है, मैं तो सीख लूँगा। बादशाह अकबर ने कहा, मुझे तो विश्वास है, मैं तो सीख लूँगा। केशव सकपका गया। दरअसल वह मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, यह ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनबने भाव से बोला। उसने कहा, बच्चे ने, यह बिल्कुल ठीक नहीं लगता, आप इतने बड़े बादशाह हैं और आप नक्काशी करना सीखेंगे। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियाँ ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी कठिन है? उसने कहा, नहीं, यह काम उससे कठिन नहीं है। केशव अभी भी असमंजस स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और छेनी हथौड़े का सही तरीका सीखने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी, जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अभी वह बहुत सोच रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, बस फिर भी वह क्या करूं कि ना करूं, वह सोच रहा था। उसने जैसे उसके पिता ने सिखाया था, उसने भी बादशाह अकबर को एक पत्थर पर लकीर खींच कर दिया। कहा, इसी पर तो पत्थर से वार करना और लकीर को, पत्थर को तराशना। और तो बादशाह अकबर ने क्या किया, उस पर जोर से हथौड़े से मारा और कटाव ज़्यादा, जो थोड़ा गहरा होना चाहिए बच्चों, वो ज़्यादा कट के गिर गया। अरे अरे, नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी और हथौड़े को आहिस्ता से मारना, ऐसे नहीं, उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखे, वरना गिरजे उड़कर आंखें में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा उसकी गलती पकड़ लिए बादशाह अकबर की। उन्होंने बादशाह अकबर की गलती को पकड़ा और कहा, धीरे से हथौड़े से मारना है, तेज नहीं मारना है, नहीं तो घाव गहरा हो जाएगा। और जब भी पत्थर पे अपने वार करना, अपनी आँखों को बंद कर लेना, नहीं तो वो किरचे जो है उड़कर, जो पत्थर के टुकड़े उड़कर तुम्हारी आँखों में चले जाएंगे। अकबर मुस्कुरा दिए और हंस भी दिए। जो अब हम पाठ के कठिन शब्द करेंगे। कठिन शब्द किसके कराऊंगे? पाठ 4 के। ये क्या है बच्चों? पाठ 4। ठीक है, उसके हम क्या करेंगे? कठिन शब्द। पहला क्या दिया है बच्चों? घुमावदार। फिर क्या दिया है? हथौड़ा। फिर क्या दिया है? गुजरात। फिर उकेरना। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहे हैं? उकेरना, सावधानी पूर्वक, नक्काशी, इशारा, पहरेदार, दोस्ताना, असमंजस, तुरंत, आहिस्ता, हिंदुस्तान, संगत रास, फनकार, कारखाना, शिल्पकार, थपथपाया, खूबसूरत, उकेरना, मझोला, कारीगर, रुकावट, अनमना, उन्नीदी, सम्मान, सलामत, गंभीरता। बच्चों, जो मैंने आपको कठिन शब्द कराए हैं और पाठ का तीसरा भाग मैं आपको बाद में कराऊंगी, और जितने कठिन शब्द कराए हैं इसे आप 2 बार अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। बच्चों, जितना काम कराया जाता है, सारे काम को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे और वीडियो को पूरा खोलकर देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। इसको भी, कठिन शब्द को भी लिखकर आप देखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको